हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं पंकज शर्मा। आज हम देखेंगे कि जो आपने लास्ट मेरे वीडियो में देखा होगा कि हम बुकिंग का कैसे सिस्टम बना सकते हैं नो कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपने देखा होगा। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जो कोड करके एक वेब पे हम उसकी जो शीट पे हमारे जो डेटाबेस है वो गूगल शीट रखेंगे और उसको हम रिफ्लेक्ट कराएंगे काय पे, हमारे वेब ऐप पे। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको पूरा कैलेंडर बना हुआ है एज इट इज, जैसा हमने शीट पे बनाया था उसी का एडवांस वर्जन हमने यहाँ पर वेब पे बनाया है। यहाँ पर अगर आप डेट फ़िल्टर करना चाहें तो यहाँ पर आप डेट्स चूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आपका पूरा सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 9 तारीख की जगह जो भी हम डेट सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 13 को किया, यहाँ पर 13 के बाद अगर आप 13 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा 13 अपडेट हो जाएगा। राइट। चलिए हम देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं और इसका पूरा कोडिंग जो रहेगी वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। हेलो फ्रेंड। चलिए देखते हैं हमने अभी जैसे इसमें देखते हैं कि कैसे बनाना है। इसमें तो हमको सबसे पहले गूगल स्क्रिप्ट जो होती है वो यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो शीट से भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से ऐप स्क्रिप्ट करके, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ऐप स्क्रिप्ट डॉट गूगल डॉट कॉम पर भी जाके अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ अभी आप शीट से कैसे बना सकते हैं। आपने शीट पे आप क्लिक करेंगे, इस टाइप का कुछ आपके पास ओपन हो जाएगा। आपके पास जो रहेगा वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोड जीएस टाइप का ओपन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि कैसे इसको हम पूरा डिटेल बना सकते हैं। ठीक है। इसे मैं यहाँ ले आता हूँ, छोटा कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, ये इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ HTML कोड लिखा हुआ है, बेसिक HTML लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने, यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, मैंने एक ऊपर इमेज ले ली है जो कि GIF में है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हेडर्स दे दिए हैं, फिर डेट सेलेक्ट करने के लिए दे दिया है, और एक टेबल बना दिया जहाँ पर वो अपना डेटा जो रहेगा वो अपडेट हो जाएगा, और नीचे एक कैलेंडर बना दिया जो कि जिसमें कि कैलेंडर अपडेट होगा। ठीक है। चलिए हम देखते हैं। अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो मैंने एक HTML कोड लिख दिया है यहाँ पर, टाइटल दे दिया है रूम अवेलेबिलिटी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट सॉरी राइट कॉर्नर पे ऊपर साइड पे, तो ये हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए हमारी जो स्क्रिप्ट है या स्टाइल है वो इंक्लूड करने के लिए इस टाइप से हम इंक्लूड का फंक्शन यूज़ करते हैं, और इंक्लूड स्टाइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर तीन चीज़ बेसिक्स बनाने पड़ेंगे। एक तो हमारा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाना पड़ेगा, एक स्टाइल और एक स्क्रिप्ट। और उसके बाद जो कोड जो है कोड डॉट जी एस, ये हमारा सर्वर साइड से जो भी लिंक होती है वेब पे दिखाने के लिए वो कोड जीएस में हम लिखते हैं। जावा स्क्रिप्ट हम लिखेंगे स्क्रिप्ट में, और उसको स्टाइल देने के लिए हम किसमें लिखेंगे, स्टाइल। हम यहाँ पर बेसिक अभी पहले HTML देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडर के अंदर ये चीज़ दे दी है। उसके बाद बॉडी के अंदर मैंने एक कंटेनर बना लिया, कंटेनर के अंदर मैंने एक इमेज ले ली, इमेज में मैंने GIF वाली ले ली। उसके बाद हेडर्स दे दिए मैंने, फिर एक फिल्टर का सेक्शन बना लिया क्लास का जिसमें कि फिल्टर हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि मेरा, अगर आप यहाँ देखेंगे फिल्टर का जो सिलेक्ट डेट वाली जो चीज़ है वो ये हो गई है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर इनपुट आ गया, फिल्टर बटन दे दी मैंने तो ये फिल्टर हो गया। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया फिल्टर बाय डेट, ये आप अभी देखेंगे इस स्क्रिप्ट में। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिवीजन क्लोज कर दिया जो कि कंटेनर का था डिवीजन। ठीक है। उसके बाद हम, सॉरी, यहाँ आपने फिल्टर सेक्शन का डिवीजन बंद कर दिया मैंने। फिर यहाँ से मेरा टेबल चालू हो गया है, टेबल मतलब ये रूम टाइप वाला, जिसमें मैंने टेबल के हेडर दे दिए हैं और एक आईडी दे दी। ठीक है। उसके बाद मैंने एक डिवीजन बना दिया कैलेंडर सेक्शन का, उसकी हेडिंग दे दी और उसमें आईडी दे दी मैंने। ये बेसिक सा HTML फॉर्म। अब इसकी हम स्टाइल देखते हैं। स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पर इसको मार्कआउट करके रखा हुआ था। ठीक है। और इसको सेव कर लीजिए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, है ना, जो मेरी स्क्रिप्ट थी वो, उसको मैंने रिफ्रेश करा। तो इस टाइप का कुछ मेरा स्टाइल है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का स्टाइल है, जिसमें कि यहाँ ऊपर आपने इमेज का वो दे दिया है लोगो। आप अपनी होटल का या अपनी बुकिंग के लिए जो भी आपका चीज़ें हैं उसका आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी है। अगर आप हेडिंग देखेंगे तो कौन सी वाली हेडिंग हो गई मेरी, रूम अवेलेबिलिटी डैशबोर्ड का। उसके बाद ये सिलेक्ट की आ गई मेरे पास ये वाली चीज़। ये जो टेबल है मेरा वो यहाँ पर, ये जो टेबल है ये वाला सेक्शन आ गया, और कैलेंडर में मेरा ये वाला कैलेंडर यहाँ आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कैलेंडर है ये पॉपुलर कैसे हुआ, तो इसके लिए मैंने कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की पहले हम देख लेते हैं कि स्टाइल हमारी क्या क्या है।
स्टाइल में अगर आप देखेंगे तो बॉडी में मैंने इस टाइप से कुछ डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर इमेज को मैंने एक ब्लॉक में दे दिया है कि एक ब्लॉक बन जाए, उसमें मेरा एक जो मैक्सिमम विड्थ रहेगी वो 20% रहेगी और उसकी हाइट एक 140 पिक्सल पे रहेगी। फिर मैंने कंटेनर को डिफाइन कर दिया कि 90% हो, पूरा 100% पूरा पेज पे ना जाए। जैसे अगर आप मैं जूम करके दिखाता हूँ तो ये मेरा पूरा 100% नहीं है पूरे पेज पे, ठीक है। उसके बाद कंटेनर के बाद मैंने हेडर्स को डिफाइन कर दिया है। हेडर के बाद मेरा जो फिल्टर सेक्शन है, फिल्टर सेक्शन को डिफाइन कर दिया मैंने कि वो फिल्टर सेक्शन कैसे दिखेगा, ठीक है। उसमें इनपुट टाइप जो डेट मेरी है उसको डिफाइन किया है यहाँ पर। फिर जब मैं फोकस करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए जूम हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेट का ग्रेडियंट है यहाँ पर। अगर आप यहाँ फंक्शन देखेंगे, कलर देखेंगे तो थोड़ा सा ग्रेडियंट टाइप का है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिल्टर बटन को मैंने यहाँ पर कुछ डिफाइन कर दिया कि जैसे अपन इसको करेंगे तो ऊपर नीचे होती है, मतलब एक 3D टाइप का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर होवर करने पे ट्रांसलेट होती है -3x ऊपर साइड पे जाएगी, है ना, ये जैसे यहाँ अगर देखेंगे तो आप। उसके बाद मैंने टेबल को स्टाइल कर दिया यहाँ पर कि ये कोलैप्स हो जाए, अगर कुछ बड़ा रहेगा तो बड़े में वो बढ़ जाएगा, अगर छोटा रहेगा तो छोटा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर टेबल की हेडर, टेबल के जो डेटा है उनको डिफाइन कर दिया यहाँ पर। उसकी टेबल के जो हेडर्स हैं उनको मैंने अपर केस में लिख दिया है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल केस में भी लिखूंगा तो भी वो अपर केस में आएगा। अगर यहाँ देखेंगे आप तो मैंने कैमल वाले में लिखा हुआ है ना। उसके बाद भी यहाँ पर जब मैं स्टाइल में देख रहा हूँ तो मैंने अपर केस में करा है, तो यहाँ पर सारे अपर केस में आ गए, ठीक है। उसके बाद मेरी इसकी जो nth चाइल्ड है उसका कलर मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। ये जो कलर है ना, ये कलर उसका डिफाइन कर दिया मैंने अब अल्टरनेट कलर के लिए। फिर होवर करने पे कुछ कलर अलग हो जाएगा, जो यहाँ पर रो है वो अलग हो जाएगी कलर में। फिर हाईलाइट हो जाएगी अगर मैंने कोई चीज़ सिलेक्ट करी है तो यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्सिव। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल के हिसाब से मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन दे दी, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक्स मेरी स्टाइलिंग है। अगर आप इसमें कोई अपडेट करना चाहें अपने हिसाब से तो यहाँ पर अपडेट आप कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्क्रिप्ट का। अब स्क्रिप्ट में बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, है ना। सबसे पहले हम फिल्टर बाय डेट देखते हैं। फिल्टर बाय डेट में देखेंगे अगर आप, तो फिल्टर आप कैसे कर सकते हैं। ये मेरा फिल्टर डेट का एक वो था। अगर आप HTML में जाएंगे यहाँ पर तो ये फिल्टर डेट का ये वाला आईडी, जब ये आईडी जब भी यहाँ पर सिलेक्ट होगी, ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर डेट है तो वो दे देगा, नहीं तो अलर्ट दे देगा कि प्लीज सिलेक्ट डेट। फिर रेंडर टेबल, रेंडर टेबल मेरा ये वाला रहेगा। ये जो टेबल मेरा जनरेट होगा ना, ये वाला ये टेबल जनरेट कर देगा उसके बाद, ठीक है। टेबल जनरेट करने के बाद उसमें जो भी कुछ अपडेट होगा कि अगर रॉयल के मेरे पास 5 स्टैंडर्ड के 5 सॉरी 6 एग्जीक्यूटिव के 36 हैं, तो जो भी उसमें बुकड हैं, चेकआउट है, कैंसल्ड है, वो सारी चीज़ इसमें अपडेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डेट से फिल्टर होके। अब वो कहाँ से होगी, इस चीज़ से। ये जो हमारा फंक्शन रूम अवेलेबिलिटी, अब ये वाला जो रूम अवेलेबिलिटी वाला है ये कहाँ से आएगा मेरा, आप अगर यहाँ देखेंगे पूरे में इसमें कहीं पे भी नहीं है ना। अभी कहाँ पर लिया हुआ है मैंने, कोड जीएस में। कहाँ पर है ये, कोड जीएस में। अगर आप कोड जीएस में आप अगर नीचे जाके देखेंगे, ये वाला ये दिख रहा है इसमें। ये नॉर्मल आप जो बेसिक्स हमारा किस चीज़ का है, कोड जीएस में, मतलब जो भी सर्वर से रिलेटेड हम पूरा सर्वर से रिलेटेड जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा या मतलब एक ये बोल सकते हैं कि जो डेटा हमारा फैच होगा वो इस चीज़ से डेटा हमारा फैच होगा, ठीक है। अब इसमें मैंने अगर आप देखेंगे तो मेरी जो ये शीट है इसमें से मैंने डैशबोर्ड है या एंट्री वाली जो शीट, डेटा वाली शीट से मैंने डेटा लिया हुआ इसमें। अगर आप यहाँ देखेंगे डेटा में मेरा डेटा सेव हो रहा है। उसके बाद जो भी मैं डेटा अगर यहाँ पर आप मंथ वाला देख रहे हो, यहाँ पर ये वाला फंक्शन आप देखिए, ये मैंने कहाँ से मैं डेटा उठा रहा हूँ, डेटा वाली शीट से। डेटा में मैंने डेट रेंज ले ली। उसके बाद मेरी टारगेटेड डेट कौन सी होगी, जो न्यू डेट है, न्यू डेट में मतलब आज की डेट ले लेता है, और जो भी यहाँ डेट सेलेक्ट करूँगा मैं वो वाली यहाँ पर वो उठा लेगा फिल्टर बाय फिल्टर डेट करके। फिर मंथ ले लिया उसमें मैंने, और उसका एक लास्ट वाली जो भी है वो ले लिया। फिर टोटल रूम मेरे पास मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं, यहाँ एक मैंने कांस्टेंट बना दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया रूम अवेलेबिलिटी को हर दिन के मंथ पे जो भी ईच डे है उससे। तो डेट और जो भी एंड डेट रहेगी उससे एक +1, मतलब अगर 30 तारीख है 31 तारीख तक का से कम का मेरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैंने स्लाइस कर दिया कि मेरा जो फर्स्ट रो है वो नहीं है ना। फर्स्ट रो क्योंकि हेडर्स है तो हेडर्स नहीं है। फिर यहाँ पर डेट अगर नहीं है, रूम टाइप नहीं है, नंबर ऑफ रूम टाइप नहीं है, स्टेटस नहीं है, तो वो रिटर्न कर देगा। अगर होगा तो मेरे को ये सारी डिटेल्स जो है मेरी वो दे देगा। अब एक और चीज़ मैंने यहाँ लगाई है कि अगर बुकिंग डेट और मेरी जो स्टार्ट डेट है उससे छोटी होनी चाहिए, बुकिंग डेट एंड डेट से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो मेरे को देगा, नहीं तो रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर उसको पॉपुलेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन फार्मूला मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है कि अगर आपके रूम की बुकिंग है, मतलब अवेलेबिलिटी है, तो वो देगा। अगर आप यहाँ देखेंगे डेटा में से मेरा जो भी डेटा है वो इससे उठा रहा है। अगर यहाँ पर वो कैलकुलेट कर लेगा कि 1, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे बेसिकली
ये जो फॉर्मूला हमने लगाया ना, ये अगर फॉर्मूला देंगे तो यही सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया। तो आप एक बार ये वाला जो कोड है मेरा रूम अवेलेबिलिटी वाला, आप ये यूज़ करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पर ये जो डेटा हो रहा है वो बन चुका है। अब हम जो हमारा अवेलेबिलिटी कैलेंडर है हम वो बनाएंगे। ठीक है, पहले आप ये वाली चीज़ करके देख लीजिए, कहाँ तक का ये जो टेबल है ये जनरेट कर लीजिए, उसके बाद हम कैलेंडर पे आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।